एक साधक अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपनी दृष्टि को कैसी बनाता है। कल के दिन जो श्लोक प्रारंभ हुआ था उसमें कुछ प्रश्न उठाए गए हैं और उन प्रश्नों से परे रहने की भावना की गई है। किम इदम, इदम किम, यह क्या है, एक प्रश्न। क्या है प्रश्न? यह क्या है। कीदृशम, कैसा है। कोई भी वस्तु दिखती है तो अपने मन में जितनी जिज्ञासाएं आ सकती हैं, जितने प्रश्न उठ सकते हैं, अपन उठाते हैं। इदम किम, यह जो दिख रहा है सो क्या है। भैया ये क्या है, क्या रखा है। कोई भी नई चीज देखते हैं, ये क्या है, ये ऐसा ऐसा है। अच्छा, कीदृशम, कैसा है, किसका है। पूछते ना, ये किसका है, किस कारण से है, यहां क्यों इसको किया गया है, कहां है। इस तरह के प्रश्न अपने मन में जिज्ञासा रूप में आते रहते हैं। अब सामान्य जन तो इन पर विचार करता है, ज्ञानी इस पर विचार इसलिए नहीं करता कि वह इस सब को पुद्गल का परिणमन मान करके चलता है। कोई भी वस्तु तैयार हुई है तो वो पहली बार ही तैयार हुई है ऐसी नहीं, उसके पहले अलग रूप में रही होगी, उसका नाम कुछ अलग होगा, उसका मालिक कोई और होगा, वह किसी दूसरे क्षेत्र पर होगी, मिट गई, बदल करके फिर किसी ने उसे कुछ और बनाया, बनाने वाला दूसरा हो गया, आकार उसका दूसरा हो गया, नाम उसका दूसरा हो गया। नाम, धाम और काम, तीन में सारा परिचय हो जाता। तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा धाम कहाँ है और तुम्हारा काम क्या है। व्यक्ति का पूरा परिचय उसने ले लिया। कितने में परिचय आ गया? नाम, धाम और काम। उससे फिर आगे के बारे में वो सोचेगा। नाम, अब नाम में नाम कोई भी हो, सरनेम से फिर वह उसका अंदाज लगाता है व्यक्ति किस प्रदेश का होगा, व्यक्ति की विचारधारा क्या होगी, क्योंकि ये सरनेम है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सरनेम मालूम चलने पर आपका दिमाग दौड़ता है फिर कि व्यक्ति की विचारधारा क्या होगी। आप अगर कहीं मकान बनाना चाहते हो, आपके मन में है नई कॉलोनी बन रही है, प्लाट लेने के लिए गए हैं, कॉलोनाइजर्स ने या ठेकेदार ने या किसी भी बिचौलिए ने आपको प्लाट दिखाया, आपको प्लाट पसंद आ रहा, उसी में आपने पूछ लिया, भैया ये प्लाट तो पसंद आ रहा, इसके आजू बाजू में किसके प्लाट हैं। अब नाम सुनोगे आप, कुछ नाम सुन करके आपको इंटरेस्ट जगेगा, बहुत अच्छा है, पड़ोसी अच्छा मिलेगा, और कुछ नाम सुन करके लगेगा भैया यहां फंसना ठीक नहीं है, आजू बाजू में तो दूसरे लोग हैं, जमेगा नहीं अपना। क्या? नाम और सरनेम से मालूम हो जाता है। आपको अगर कहीं रुकना है तो आप 10 बार सोचते हैं अड़ोस में पड़ोस में कौन है। अगर कोई दूसरा लेना चाहता है प्लाट
और उसको ये मालूम हो जाए कि आजू बाजू में तो भैया जैन समाज के प्लाट हैं, तो आदमी आंख बंद करके निश्चिंत हो जाएगा, भैया इनसे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि दिनचर्या, विचारधारा, खान पान की पद्धति, रहन सहन, रीति रिवाज सिंपल है, सात्विक है। तो अगर किसी का परिचय लेना है तो नाम एक माध्यम बनता है। उसका सरनेम मालूम होने पर दक्षिणी है, महाराष्ट्रियन है, पंजाब साइड का है, हरियाणा का है, राजस्थान का है, मध्य प्रदेश का है, ये अंदाज लगता है। तो नाम क्या है, एक बात। दूसरा, तुम्हारा धाम यानी तुम्हारा निवास कहाँ है, दूसरी बात। निवास पूछ लिया। और अभी आप क्या करते हो? क्या करते हो का मतलब ये है कि ये जानकारी ली जाती है कि आप सर्विस में हो, या कोई व्यापार करते हो, या खेती किसानी से जुड़े हुए हो, आदि आदि। इससे उसकी क्षमता और उसकी समझ लो एक्टिविटीज मालूम हो जाती है, और उससे फिर उसको उस योग्य कार्य में लगाया जाता है। जो जिस वातावरण में ढला होता है उसे उस कार्य में लगा दिया जाता है। इसके अलावा अब और ज्यादा कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। 3 बिंदुओं से उसके जीवन का व्यवहारिक ज्ञान हो जाता है। नाम, काम और धाम। नाम क्या है, काम क्या करते हो, और धाम तुम्हारा कहाँ है। ये परिचय तुम्हें जो मिलेगा ये तुम्हारी भौतिक देह से संबंधित मिलेगा। आत्मा का परिचय इन 3 से परे है। आत्मा का नाम क्या है, अब बताओ। तुम्हारा नाम तो मालूम हो गया, अब आत्मा का नाम क्या है, आत्मा का काम क्या है, और आत्मा का धाम कहाँ है। आत्मा का धाम जहाँ है वहां तो अभी अपन पहुंच ही नहीं पा रहे। अष्टम वसुधा पाने को कर में ये 8 द्रव्य लिए। 8 द्रव्य क्यों ले लिए हमने? अष्टम वसुधा पाने को। तो अष्टम वसुधा मिली नहीं क्या अभी? अष्टम वसुधा भी कई बार मिली होगी, एक बार नहीं कई बार। महाराज जी कैसी बात कर रहे हैं आप? अभी मोक्ष गए कहाँ हैं? सिद्ध शिला पर गए कहाँ हैं? अरे सिद्ध बनकर के सिद्ध शिला पर नहीं गए, संसारी बनकर के तो तुम कई बार सिद्ध शिला गए। संसारी अवस्था में तो तुम सिद्ध शिला कई बार गए होगे, सिद्धों का सुख नहीं मिला क्योंकि तुम संसारी थे। सिद्ध बनकर के सिद्ध शिला पर जाओगे तो सिद्धों का सुख मिलेगा। जिस सिद्ध शिला पर सिद्ध परमात्मा विराजमान है वहीं पर निगोदिया जीव भी है। निगोदिया जीव रहते हैं, सुख नहीं उनको। क्यों? निगोद अवस्था में, संसारी अवस्था में। सिद्ध परमात्मा, सिद्ध शिला पर निगोदिया जीव कैसे जाएंगे? वो तो सिद्धों का स्थान है। निगोद जीव राशि तो संपूर्ण लोक में ठसाठस भरी है, ठसाठस भरी है। सिद्ध शिला ऐसा नहीं कहेगी है नो एंट्री, आप सिद्ध बनोगे तभी हमारे यहां आना, बिना सिद्ध बने बगैर आप यहां नहीं आ सकते। नहीं, निगोद जीव राशि को कहीं नो एंट्री नहीं है, जहां जाएं जा सकते हैं। सर्वत्र लोक में उनकी अवस्था है, व्याप्त है। लेकिन सिद्धालय पर होते हुए भी उस निगोद जीव राशि को सुख नहीं है, दुखी है वो वहां पर। लेकिन सुखी कौन है? जिन्होंने सिद्ध पद को प्राप्त कर लिया वो सुखी हैं,
वो सुखी हैं। अब सिद्धालय में जाने के लिए आप क्या भावना करते हो? अष्टम वसुधा पाने को कर में ये आठों द्रव्य लिए। अब निज में निज गुण कहां से आएंगे? शरीर में शरीर के गुण आएंगे, आत्मा में आत्मा के गुण आएंगे। तो शरीर के परिचय में उसका नाम है, उसका काम है, उसका धाम है, लेकिन आत्मा के परिचय में आत्मा का कोई नाम नहीं है, आत्मा का कोई काम नहीं है, और आत्मा का स्थायी संसार में कोई धाम नहीं है। हाँ, सिद्ध बनने पर स्थायी धाम सिद्धालय का होता है। तो आत्म ध्यान में लगा हुआ योगी जो अपने आत्म ध्यान में संलग्न है, वह आश्चर्यचकित होकर के या दृश्य जगत को देख करके यह क्या है, कैसा है, किसका है, क्यों है, कहाँ है, इत्यादि विकल्प विचारों को न करते हुए, ये विकल्प विचार तो अपने चलते ही रहते हैं। तुम चाहो या ना चाहो, ये अपने मन में आते ही रहते हैं। अरे ये क्या है, ये क्यों है, ये किसका है, किसने बनाया है, कितने का मिलता है, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है। ये तो मन का अपना एक है ही, व्यवहार है, वो तो इनसे जुड़ता ही है। हमारा ज्ञान ज्ञेय से जुड़ता है। हमारा ज्ञान कहाँ जुड़ रहा है? ज्ञेय। ज्ञेय किसे कहते हैं? जानने योग्य पदार्थों को ज्ञेय कहते हैं। हमारा ज्ञान ज्ञेय से जुड़ रहा है, इसलिए हमें दुख का अनुभव हो रहा है। अगर ज्ञेय हमारे ज्ञान में झलकता तो हमारे को दुख का अनुभव नहीं होता। आचार्य ने, गुरुवर ने मूक माटी में पंक्तियां लिखी हैं। क्या क्या पंक्तियां लिखी हैं? पंक्तियां ये लिखी हैं कि ज्ञान का ज्ञेय की ओर ढुलक जाना, ढुलक जाना, लुढ़क जाना, ज्ञान का ज्ञेय की ओर ढुलक जाना ही परम आर्त है। आर्त यानी दुख, परम आर्त है, दुख है। ज्ञान का ज्ञेय की ओर ढुलक जाना ही परम आर्त है, दुख है, पीड़ा है, दुख है। और पदार्थ का ज्ञान में झलक आना ही, ज्ञेय का ज्ञान में झलक आना ही परमार्थ है, क्रीड़ा है, सुख है। हमारा ज्ञान पदार्थों की ओर जाता है, उसी में विकल्प है। भगवान के ज्ञान में, भगवान का ज्ञान पदार्थों की ओर नहीं जाता, भगवान के ज्ञान में पदार्थ स्वयं झलकते हैं। दर्पण में अगर कोई चीज दिख रही है तो दर्पण का कोई संबंध नहीं। जैसी आकृति आए, जैसा रंग रूप आए, दर्पण को कोई लेना देना नहीं। आग जल रही है और आपने दर्पण यहां खड़ा किया है, सारी आग दर्पण में दिखेगी, लेकिन दर्पण गर्म नहीं होगा। दर्पण गर्म होगा क्या? नहीं, दर्पण गर्म नहीं होगा। अग्नि के पास ले जाओ तो बात अलग है, लेकिन दूर रख करके अगर उसका प्रतिबिंब झलक रहा है, अग्नि का दृश्य दर्पण में दिख रहा है, तो दर्पण में सारा दृश्य दिखेगा, लेकिन दर्पण गर्म नहीं होगा। ऐसे ही भगवान के ज्ञान में स्वर्ग, नरक, तिर्यंच, ये वो सारे चराचर पदार्थ सब ज्ञान में झलक रहे हैं।
लेकिन ज्ञान को किसी तरह की बाधा नहीं। एक शिष्य ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी अपना जीवन कैसे बनाएं, हम अपना जीवन कैसे बनाएं? तो गुरुजी ने कह दिया, दर्पण जैसा बनाओ। अरे दर्पण जैसा बनाओ का मतलब क्या है? हम तो ये पूछ रहे अपना जीवन कैसे बनाएं। तो गुरुजी कह रहे दर्पण जैसा बनाओ। दर्पण बनाने का मतलब क्या? तो गुरुजी ने कहा, दर्पण का जीवन है, कैसा जीवन है? स्वागत सबका, संग्रह किसी का भी नहीं। स्वागत सबका, संग्रह किसी का नहीं। जो भी दर्पण के सामने आया वेलकम, अच्छा हो बुरा हो, सुंदर हो असुंदर हो, मोटा हो पतला हो, गोरा हो काला हो, जो भी आया दर्पण ने कहा आपका स्वागत है, आइए स्वागत है। लेकिन जैसे ही हटने को हुआ, दर्पण ने किसी का संग्रह नहीं किया, ना अच्छे का ना बुरे का। संग्रह करना दर्पण का काम नहीं। जो आया ज्यों का त्यों दिखा दिया, जाने को हुए, अब कोई राग द्वेष नहीं। बुरा था, हाँ जल्दी जल्दी जाओ, हम तो सोच ही रहे थे कब तुम चले जाओ, कब तुम चले जाओ, अच्छे जा रहे बढ़िया, बड़ी देरी से सद्बुद्धि आई, जल्दी निकलो। बुरा था, अच्छा अरे क्यों जा रहे, हम अकेले क्या करेंगे, ऐसा अच्छा इतना अच्छा सुंदर अभी पहली बार आ पाए नहीं। तो गुरुजी ने शिष्य को क्या कहा? शिष्य ने क्या पूछा, जीवन कैसा बनाए? तो गुरुजी ने कहा दर्पण की तरह। कैसा दर्पण की तरह? स्वागत सबका, संग्रह किसी का नहीं। आए सो वेलकम और गए सो भीड़ कम। दोनों में आनंद है। चलो भैया अच्छा हुआ, थोड़ा खाली तो हो गया, आए तो वेलकम, आगे हो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, स्वागत है आपका। भैया हमें और बहुत दूसरे काम है, जरा देख लीजिए अपना। आए तो वेलकम, गए तो भीड़ कम। बढ़िया है, चलो बहुत अच्छा। ये पद्यानुवाद अपन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। गुरुवर जी ने जो लिखा है, यह सब क्या है क्यों है, किस विध कब से किसका है किससे, इस विध चिंतन करता करता जो निज चिति में फिर से, अपनी काया की भी सुध बुध भूल कहीं खो जाता है। योग परायण योगी वह तो एकाकी हो जाता है।